नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि यदि आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था और आपका डिमांड लेटर जो है वो जारी हो चुका है और आपके पास डिमांड नोटिस जो है वो आ चुकी है, तो ये किसके माध्यम से क्या करना है, कैसे पैसे जमा करना है, क्या चेक के माध्यम से करना है या फिर आपके पीएफ के फंड से पैसा कट के चला जाएगा, तो वो कैसे करना है, ये सारी जो प्रोसेस है वो आपको पूरी डिटेल में मैं बतलाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। और क्या एम्प्लॉय जो है वो खुद जा कर के ये सारा काम कर सकता है कि एम्प्लॉयर का भी काम है इसमें? एम्प्लॉयर का यदि काम है तो एम्प्लॉयर को क्या क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, यह भी जानकारी जो है वो मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए जो जानकारी है वो मैं बतला रहा हूँ। तो देखिए, जो एम्प्लॉयर के पास है वो मेल के माध्यम से इस तरीके के जो डिमांड नोटिस है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय का नाम और उसकी जो पूरी प्रोसेस है, उसका कितना जो डिमांड बना हुआ है वो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जो डिमांड जो नोटिस आता है उसमें इनको यहाँ पर उस एम्प्लॉय का कितना पैसा जमा करना है, तो तीन डेट दे दी जाती है उनको, ये कि ये इस डेट तक यदि वह बंदा पैसा जमा कर देता तो उसको केवल इतना ही पैसा जमा करना होगा। ठीक है, 12,774 रुपये। तो यह जो पैसा है, डिमांड है, सबका अलग अलग बनेगा। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी ने फंड यदि निकाल लिया होगा तो उसका थोड़ा ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ये नहीं बताया हुआ है कि कितनी पेंशन बनेगी। ठीक है, तो केवल ये डिमांड है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये जो तीनों अमाउंट है इनको तीनों को टोटल करने के बाद इतना पैसा जमा करना होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तीन डेट दी हुई है, तीन चांस दिए उन्होंने 3 महीने में, कि इस महीने तक यदि आप जमा कर देंगे तो केवल इतना पैसा जमा करना है आपको। यदि इस महीने नहीं जमा कर पाए, नहीं व्यवस्था हो पाई, तो आप अगले महीने की इस तारीख तक यदि आप जमा करेंगे तो इतना पैसा जमा करना होगा। तब भी में यदि आप नहीं जमा कर पाए तो अगली डेट भी उन्होंने दी हुई है, इस तारीख तक यदि आप जमा करते हैं तो इतना पैसा जमा कर सकते हैं, उसके बाद आप जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी डिमांड नोटिस की बात। उसी प्रकार से जब एम्प्लॉय लॉग इन करता है, एम्प्लॉयर लॉग इन करता है अपनी आईडी से। ठीक है, एम्प्लॉय तो लॉग इन करेगा तो उसमें तो नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर अपनी आईडी से लॉग इन करता है, वहां पर हायर पेंशन पे जाता है और डिमांड नोटिस पे जाता है, तो वहां पर उनको इस तरीके से डिमांड जो नोटिस है वो दिखाई देता है, डिमांड लेटर जो है वो दिखाई देता है। उस डिमांड लेटर में हर एक बंदे का डिमांड लेटर अलग अलग होगा और उसमें सारी जानकारियां लिखी होंगी। उसमें यही चीज है कि आप यदि उनके फंड में कितना पैसा जमा हो, ये सारी जानकारी दे दी जाती है। और जो चीज अभी हमने बताई वही चीज यहाँ पर भी वो डिटेल देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप या तो डीडी से पैसा जमा कर सकते हैं, दूसरा आप चेक के माध्यम से पैसा जमा कर सकते हैं, और तीसरा है आप अपने फंड में, यदि आपके फंड में उतना बैलेंस है, ठीक है, तो आप उस फंड में से भी ट्रांसफर अपने पेंशन में करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इनको प्रोसेस कैसे करना है वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए, यदि आप चेक के माध्यम से ये जमा करेंगे तो आपको चेक के पीछे क्या क्या लिखना होगा। एक तो एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, और यूएएन नंबर। ठीक है, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो यूएन नंबर आपको लिखना होगा। यदि आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको पीपीओ नंबर जनरेट हो जाता तो वो, और फिर आपको चेक के पीछे ही नाम और मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद आपका डिमांड लेटर नंबर, तो डिमांड लेटर नंबर आप इसी में देखेंगे तो ये है आपका डिमांड लेटर नंबर। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है आपका, यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये जो है, जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था हायर पेंशन के लिए तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर उस समय भी आपको मिला होगा। अब ये तो बात हुई चेक और डीडी के लिए, कि डीडी के लिए तो ये इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद यदि आपको मान के चलिए कि आप फंड से ही पैसा कटवाना चाह रहे हैं, तो आपको एक कंसेंट फॉर्म भर करके देना होगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये कंसेंट फॉर्म है, ये सारा फॉर्म जो है वो मैं आपको दे दूंगा। नीचे एक फॉर्म है, उसे फिल करेंगे आप तो आपकी जानकारी मेरे पास तक आएगी, तो वो सारा आपसे मैं कांटेक्ट करके ये फॉर्म आपकी आईडी पर दे दूंगा। ये है कंसेंट फॉर्म। इस कंसेंट फॉर्म में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम और आपका जो पीएफ अकाउंट नंबर है वो देना होगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना होगा। फिर इधर पे पिताजी का नाम, अपना नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर डिमांड नोटिस नंबर और डेट डालने के बाद, ये सारी चीजें भरने के बाद आपको यहाँ पर अटेस्टेड करना है। और देखिए, जो आपका डिमांड लेटर है उसके नीचे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर 26/6 का एक प्रोफार्मा मिलता है। ये भी यदि नहीं आपके में आया हुआ है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, तो या आप नीचे से ले सकते हैं फिर। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये भी फॉर्म भर के देना होगा। ठीक है, 26/6 का ये पूरा फॉर्म भरना होगा। भरने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय को यहाँ सिग्नेचर और नाम लिखना होगा, प्लेस लिखनी होगी, और यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो अपने सील और सिग्नेचर करके देगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का भी काम है और एम्प्लॉय का भी। तो उसके बाद एम्प्लॉयर को एक अंडरटेकिंग देना होगा कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ काम करता है और यहाँ कब की डेट से काम कर रहा है, ये आपको करना होगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम तो कई जगह काम किए हुए हैं, लेकिन हमें ये फॉर्म कहाँ से भरना है। तो जब भी आपका पेंशन जहां से भी बन गई है वहां पर आपको जाना होगा, जिस भी संस्था से बनी होगी, ठीक है, 58 पे, या फिर लास्ट में आपने जहां पर भी वर्क किया है वहां पर आप उस संस्था में जाकर के ये सारा काम जो है आगे का प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मैं आपको बतलाऊं कि यहाँ पर संस्था के माध्यम से ही लेटर जाना है, तो संस्था को एक कवरिंग लेटर बनाना होगा। ठीक है, अपने रीजनल ऑफिस के नाम पर ये डिमांड लेटर जितने लोगों का जारी हुआ है, और हम इसको आप आगे की प्रोसेस के लिए जो है वह आपकी ओर प्रेषित करते हैं। तो इस तरीके का आपको लेटर जारी कर बना लेना है, और उसमें आप इस तरह की कॉलम बना सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि, है ना। और पीछे पूरे एम्प्लॉय की सारी डिटेल जो है वो, तो यहाँ पे सील एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज ये है कि लेटर नंबर जो है इन्हें यहाँ से देना होगा, क्योंकि जो पीएफ ऑफिस वाले होंगे उनको जब ऑनलाइन करना होगा तो ये लेटर नंबर आपका जो यहाँ से जावक नंबर है वो भी लगेगा। तो डेट के साथ वो भी नंबर आपको देना होगा, केवल ऐसा नहीं केवल लेटर बस दे के आ गए। ठीक है, तो लेटर आपको लगाना है, पूरा एम्प्लॉय की डिटेल लिखनी है, सील एंड सिग्नेचर करना है, ये एम्प्लॉयर के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद उसमें आपको डिमांड लेटर जो है वो भी लगाना है। डिमांड लेटर के साथ में उनको लगाना है होगा 26/6 का एक ये प्रोफार्मा, और उसके बाद अंडरटेकिंग जो एम्प्लॉयर देगा वो लगाना होगा। ठीक है, कंसेंट फॉर्म जरूरी है। ठीक है, चाहे आप चेक के माध्यम से जमा कर रहे हैं, डीडी के माध्यम से जमा कर रहे हैं, या फिर आप फंड ही ट्रांसफर क्यों ना करवाना चाह रहे हो, तो भी ये कंसेंट फॉर्म आपको देना होगा। ठीक है, तो ये कंसेंट फॉर्म मतलब जो फंड ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल मस्ट है। ठीक है, और बाकी लोग भी उससे भरें। इतना करने के बाद आपको वहां पर पीएफ ऑफिस में जा करके, रीजनल ऑफिस में जा करके आपको सबमिट कर देना, वहां से एक रिसीविंग ले लेनी है, और आगे की प्रोसेस के लिए आपका ये काम हो जाएगा। तो आशा है कि ये वीडियो जो है वो आप को थोड़ा समझ में आ गया होगा, और आगे कैसे काम करना है, क्या करना है वो भी समझ में आ गया होगा। काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि जानकारी सही नहीं मिल पाती है, तो काफी परेशान होना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, और हमसे कनेक्ट करने के लिए आप नीचे फॉर्म फिल कर दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे किसी भी प्रकार के काम के लिए। धन्यवाद।